हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश, जिसका जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे राइटर्स नेम के बारे में। जो आपका प्रोज सेक्शन का जितने भी राइटर नेम है उसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा ट्रिक मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं जो 12th का इंग्लिश का राइटर्स नेम है, जो बिहार बोर्ड में आपका प्रो सेक्शन में 11th चैप्टर है। आज उसको हम लोग ट्रिकली वाइज चैप्टर और राइटर के नाम याद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यानी हमारा जो पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर का नाम है क्या? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति होता है, जिसके राइटर का नाम है महात्मा गांधी। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों ध्यान देना है कि हमारा जो चैप्टर है, जो बुक्स में जितने भी सारे चैप्टर दिए हुए हैं, उसमें बस एक ही राइटर हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। वो कौन है? तो महात्मा गांधी है। याद रहेगा, जब भी सभ्यता की बात आए और संस्कृति की बात आए तो कौन है? महात्मा गांधी है। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर में क्या दिया हुआ है? भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का मतलब होता है भारत मेरा घर है, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हम लोग इसको किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिए, भारत इज माई होम आपके सिलेबस में जो आपका 21 चैप्टर है, उसमें से बस एक ही राइटर है जो बोलते हैं कि भारत क्या है? मेरा घर है, और यहाँ के लोग मेरे क्या हैं? मेरे सदस्य हैं। ठीक है, तो कौन कहते हैं भारत मेरा घर है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया मेरा क्या है? होम है, भारत मेरा घर है। ठीक है, याद हो जाएगा। सभ्यता की बात कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी जी कहते हैं। और वैसे कौन राइटर जो कहते हैं कि भारत मेरा घर है? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। तीसरा चैप्टर में आपका क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर का नाम क्या है? मनोहर मालगोंकर है। क्या है? मनोहर मालगोंकर। इसको हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे? तो बहुत ही फनी ट्रिक है दोस्तों ये। ठीक है, बहुत ही फनी। ठीक है, तो देखिए, एक पिंच ऑफ स्नफ। एक पिंच का मतलब होता है क्या? चुटकी। चुटकी जैसे हम लोग नमक लेते हैं ना, एक चुटकी दो चुटकी, उस तरह से पिंच का मतलब होता है चुटकी। और स्नफ का मतलब होता है खैनी। क्या होता है? खैनी। अब देखिए, एक चुटकी खैनी। सबसे पहले बताइए दोस्तों, खैनी जो होता है लोग ज़्यादातर कहाँ खैनी का यूज करते हैं? जैसे हो गया देहात में, हो गया शहर में, हो गया इस तरह से। तो हम लोग जानते हैं देहात में, गांव में जो होता है खैनी का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, लोग खैनी ना के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खैनी को माल कहते हैं। क्या कहते हैं? माल कहते हैं। तो हम लोग खैनी को क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, माल। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा? माल गांव का। क्या? माल गांव का क्या होता है? खैनी होता है। जब ये स्नफ की बात आए तो याद रखिएगा, माल गांव का। माल गांव का क्या होता है? खैनी होता है। तो याद रखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर का नाम क्या है? मनोहर मालगोंकर है। माल गांव का क्या होता है? खैनी होता है। अब देखिए अगला चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है। अब इसका राइटर का नाम क्या हो गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गया। अब देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे? तो आई हैव अ ड्रीम का मतलब मेरा एक सपना है। अब देखिए दोस्तों, अब सपना देख रहे हैं तो कुछ अच्छा अनोखा सपना होना चाहिए ना। तो आई हैव अ ड्रीम, और ड्रीम में क्या बनना है? किंग बनना है। क्या बनना है? किंग बनना है। अब ऐसे भी नहीं याद होता है तो एक और ट्रिक मेरे पास है जो बहुत ही अच्छा है। क्या क्या ट्रिक है? देखिए, मेरा एक सपना है, क्या करेंगे? मारेंगे, लूट, मारेंगे लूटेंगे और क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। मेरा एक सपना है कि मार लूट कर क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मार लूट कर हम क्या भिखारी बनेंगे? नहीं ना। तो मेरा एक सपना है कि मारेंगे लूटेंगे और क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो आई हैव ड्रीम की बात जब भी आए तो कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला चैप्टर क्या है। अगला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसका नाम है बर्ट्रैंड रसल। राइटर का नाम क्या हो गया? बर्ट्रैंड रसल हो गया। अब हम लोग इसको किस प्रकार से याद करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले सारे को छोड़ दिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ मैन काइंड। क्या लिखा हुआ है? मैन काइंड। यहाँ लिखा हुआ मैन काइंड, मतलब मैन काइंड का मतलब होता है मानव जाति। और मानव जाति का क्या किया जाए? सहायता किया जाए। तो मानव जाति की सहायता हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, बर्टन रसल यानी बांट कर। किस प्रकार से करेंगे मानव जाति की सहायता? बांट कर करेंगे। तो जब भी आए हेल्प हेल्प मैनकाइंड तो बर्टन रसल लगा देना है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर का नाम क्या हो गया? बर्टन रसल हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
जो हमारा अगला है द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट। तो बताइए द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार होता है। जिसके पास आर्ट होता है उसको हम लोग आर्टिस्ट बोलते हैं। अब इसके राइटर का नाम हो गया सीगा नोया। देखिए इसका भी एक अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। अब बताइए आर्टिस्ट का मतलब कलाकार हो गया। अब कलाकार जो है कौन बनता है? जो सीखता नया। देखिए सीगा को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीखा। सीखा नया, वो क्या बना? कलाकार बन गया, आर्टिस्ट बन गया। सीखा नया, वो क्या बना? कलाकार बन गया। तो द आर्टिस्ट का राइटर का नाम क्या हो गया? सीगा नोया हो गया। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो ट्रिक है कैसा लग रहा है। यदि पसंद आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, अगला है हमारा ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब क्या होता है? एक बच्चे का जन्म। एक बच्चे का जन्म, ए चाइल्ड इज बॉर्न। इनके राइटर का नाम क्या हो गया? तो ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर का नाम हो गया जर्मन ग्रीन। क्या हो गया? जर्मन ग्रीन। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे? तो यहाँ याद करने का एक आपका ट्रिक है। एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? जर्मन। इसको क्या पढ़ेंगे? जर्मन का घर। किसमें? जर्मन के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो जब भी एक बच्चे का जन्म की बात आएगा तो याद रखेंगे जर्मन के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था। तो बहुत ही बेहतर ट्रिक है ना दोस्तों, तो इसको याद कर लीजिएगा। ए चाइल्ड इज बोर्न का राइटर का नाम क्या हो गया? जर्मन ग्रीन हो गया। इसके बाद अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके राइटर का नाम हो गया डोरथी एल्सेयर। डोरथी एल्सेयर। अब दोस्तों इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो थोड़ा सा इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा एंड इंटरेस्टिंग है भी। तो देखिए दोस्तों आप लोग प्रेस देखोगे यानी पेपर देखोगे। प्रेस पेपर यानी न्यूज़पेपर जो होता है उसको प्रेस भी कहते हैं। और प्रेस में देखे होंगे दोस्तों कि आप लोग को कहीं पर कार्टून्स वगैरह या तो कॉमेडी या तो कॉमिक वगैरह दिया रहता है जिसमें शायरी भी कुछ लिखे होते हैं, है ना, शायरी। तो जब भी प्रेस की बात आए ना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? शेयर यानी शायरी पढ़ेंगे। तो प्रेस में क्या रहता है? शायरी होता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर का नाम क्या हो गया? डोरथी एल सेयर्स हो गया। डोरथी एल सेयर्स हो गया। तो प्रेस की जब भी बात आए तो हम लोग शेयर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्या है? द अर्थ, ठीक है। क्या है? द अर्थ। अर्थ को हम लोग किस तरह से बनाएंगे? द अर्थ का राइटर का नाम है एचिबिट्स। एचिबिट्स। बताइए अर्थ का मतलब धरती होता है और एची को पढ़ेंगे ही। अब बैट, बैट मतलब बल्ला, है ना। तो वह बल्ला पकड़ा हुआ कहाँ? धरती पर। ही बैट्स यानी वह बैट पकड़ता है कहाँ? धरती पर रखता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बैट को धरती पे ही रख कर ना हिट करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया? ही बैट्स यानी वह बैट को पकड़ा हुआ है कहाँ? धरती पे। तो द अर्थ की जब भी बात आए तो एची बैट स्टिक लगाएंगे हम लोग, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल 5 नंबर का कन्फर्म है दोस्तों, 2023 में आने वाला है, ठीक है, 5 नंबर का। इसके बाद है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। इसके राइटर का नाम क्या है? ये भी बहुत ही अच्छा शानदार है, जिसके राइटर का नाम क्या है? पियोल्स बक। क्या हो गया? पियोल्स बक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कि आप भारत के रहने वाले हैं, आप भारत के रहने वाले हैं और कहीं पे आप ट्रेवलर करने के लिए, सफ़र करने के लिए जा रहे हैं और उसी बीच आपको आंख लग जाती है। कहीं पे हम सीट पे बैठे रहते हैं, बगल में यानी कि हम झुक, क्या आंख लगती है ना, बस में या ट्रेन में कहीं भी हम लोग सफ़र करते हैं तो आंख बंद होने लगता है यानी नींद आने लगती है। वही क्या हो कि बगल में कोई आ जाए व्यक्ति और बक बक करना स्टार्ट कर दे। क्या करना स्टार्ट कर? बक बक मतलब ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दे। तो हमें कैसा लगता है? बहुत ही बैड फील होता है। तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई का राइटर का नाम क्या हो गया? पियर्स बक। यानी कि जब हमारी आंख बंद होती है तो कोई बगल में आके बक बक करने लगता है जिससे हमारी नींद उड़ जाती है ना। तो आई की जब भी बात करेंगे तो बक बक, ठीक है। तो पियर्स बक। एक लास्ट है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा है, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल के राइटर का नाम क्या हो गया? जिसका राइटर है अंटन चिको। क्या है? अंटन चिको। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए ए मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है एक शादी का प्रस्ताव। क्या होता है? एक शादी का प्रस्ताव। तो इसको याद करने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ? अंटन चिको। इसको हम लोग पढ़ेंगे चिखब। क्या पढ़ेंगे? चिखब। तो जब शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कब करते हैं? जब उसका मिठाई खाते हैं, है ना। मिठाई, लड्डू वगैरह जो भी लेके आता है उसको हम लोग खाते हैं। तो यानी एक शादी का प्रस्ताव कब स्वीकार किया जाता है? जब तक कि हम उसका मिठाई चीखेंगे नहीं, चीखब नहीं, तब तक शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक तरह से मैं अगला 5 नंबर एक नया 5 नंबर पूरे उठाना चाहते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में मैं यहाँ से वापस आता हूँ, लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर